चहल ने धनश्री को 4.75 करोड़ एलिमनी देने का वादा किया था, लेकिन ये सीमा का 5वां बच्चा है। पर सचिन के साथ पहला। शाहरुख खान और सलमान खान ईडन गार्डन में शामिल होने वाले हैं। तमन्ना ने एक अजीब सा पोस्ट डाला जिसमें लिखा था, अथॉरिटीज का मानना है कि वो डूबने की वजह से मर गई। 1.5 करोड़ का ये स्कैम एक एनर्जी ड्रिंक के एड के चक्कर में हुआ। ओयो और M3M ने हाथ मिलाया है। सुनीता का भारत खासकर गुजरात से एक गहरा रिश्ता है। हालत और खराब हो गई है, अब मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी। BMW S1000 RR पर 15,000 किलोमीटर की धमाकेदार राइड। लो दोस्तों, वन वे खबर में आपका स्वागत है। सो गाइस, अब बात करते हैं सीमा हैदर और सचिन मीना की, जिन्होंने अपनी पहली बेटी का स्वागत किया। ये छोटी सी परी 18 मार्च 2025 को सुबह 4 बजे कृष्णा हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में पैदा हुई। माँ और बेटी दोनों ही ठीक है। ये बात उनके लॉयर AP सिंह ने कंफर्म की है। सीमा जो पाकिस्तान के सिंध से आई है, उनका नाम तब चर्चा में आया जब वो इलीगल बॉर्डर क्रॉस करके भारत सचिन के पास आई थी। दोनों की मुलाकात PUBG खेलते हुए हुई थी। ये सीमा का 5वां बच्चा है, पर सचिन के साथ पहला। अब ये कपल सोशल मीडिया के जरिए लोगों से बेबी का नाम सजेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, ताकि एक सुंदर इंडियन नाम चुना जा सके। अब बात करते हैं अंकिता लोखंडे और 25 टीवी सेलिब्रिटी के साथ हुई एक बड़े फ्रॉड का। 1.5 करोड़ का ये स्कैम एक एनर्जी ड्रिंक के एड के चक्कर में हुआ। ये मामला तब सामने आया जब सेलिब्रिटी मैनेजर रोशन बिंदर ने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट फाइल की। ये सब जुलाई 2024 में शुरू हुआ, जब स्काई 63 एनर्जी ड्रिंक नाम की कंपनी के 5 लोगों ने सेलिब्रिटी के बड़े पैसे का वादा करके एंडोर्समेंट करवाया। प्रमोशनल इवेंट और कैंपेन भी ऑर्गेनाइज करवाए गए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो सब धोखा निकला। जिन्होंने चेक दिए थे वो सब बाउंस हो गए। इस वजह से सेलिब्रिटी को बड़ा नुकसान हुआ और रोशन बिंदर ने भी अपनी जेब से पैसा दिए थे, जो अब डूब गए। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब बात करते IPL 2025 की धमाकेदार ओपनिंग सेरेमनी की। बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार शाहरुख खान और सलमान खान ईडन गार्डन में शामिल होने वाले हैं। फैंस काफी एक्साइटेड है। इस ग्रैंड इवेंट के लिए मस्ती, मजाक और इंटरटेनमेंट का फुल डोज मिलने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक दुख भरी खबर की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के मतीला डैम में एक नाव पलट गई। इसमें 3 औरत और 4 बच्चे डूबने का डर है। यह हादसा ट्यूसडे शाम का है। अभी की लेटेस्ट तस्वीरें स्पोर्ट्स से आई है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक इमोशनल मोमेंट की। दीपिका कक्कर को अपनी शोल्डर इंजरी के वर्सन होने की वजह से सेलिब्रिटी मास्टर शेफ से एग्जिट लेना पड़ा। एक रिसेंट एपिसोड में उन्होंने बताया कि वो कंपटीशन में बने रहने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन दर्द इतना बढ़ गया कि उनके लिए कुकिंग करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा, हालत और खराब हो गई है, अब मैं कुकिंग नहीं कर पाऊंगी, और अपनी रिकवरी को कंपटीशन से ज्यादा जरूरी माना। तो गाइस, अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जो सुपर बाइक टूरिंग दुनिया में नए रिकॉर्ड बना रहा है। YMKG एक मशहूर सुपर बाइकर जो इंडिया में सुपर बाइक कल्चर को आगे बढ़ाने वाले पहले लोगों में से एक है। हाल में ही उन्होंने BMW S1000 RR पर 15,000 किलोमीटर की धमाकेदार राइड पूरी की, ये दिखाने के लिए कि सुपर बाइक भी लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग के लिए परफेक्ट है। उनका ये सफर और उनका जुनून आज भी नए बाइकर को इंस्पायर कर रहा है। अब बात करते हैं तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के बीच चल रही अफवाहों की। तमन्ना ने एक अजीब सा पोस्ट डाला जिसमें लिखा था, नॉट वेटिंग फॉर ए मिरेकल। अब इसे देखकर फैंस सोच रहे हैं कि कहीं ये दोनों का ब्रेकअप का हिंट तो नहीं है। अब तक दोनों ने ना हाँ बोला है और ना बोला है, तो असली बात क्या है ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी अपडेट के लिए हमारे YouTube को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा के डाइवोर्स केस की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 6 महीने का कूलिंग पीरियड हटा दिया है और फैमिली कोर्ट को बोला है कि 20 मार्च तक डिसीजन ले, क्योंकि IPL 2025 का सीजन 22 मार्च से शुरू हो रहा है। चहल ने धनश्री को 4.75 करोड़ एलिमनी देने का वादा किया था, लेकिन अब तक सिर्फ 2.37 करोड़ ही दिए गए हैं। बाकी का पैसा नहीं दिया गया। इस वजह से कोर्ट ने उनको कूलिंग ऑफ पीरियड का रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। अब देखना यह है कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। सो गाइस, अब बात करते हैं एक खास चिट्ठी की जो PM नरेंद्र मोदी ने नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम के लिए लिखी है। जब वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में अपना लंबा मिशन पूरा करके वापस धरती पर आई, मोदी जी ने उनके लिए एक दिल से लिखा लेटर भेजा। 1 मार्च को लिखे इस लेटर में PM मोदी ने उनकी
मेहनत और सफलता की तारीफ की और कहा कि 1.4 बिलियन भारतीयों को उन पर गर्व है। मोदी जी ने ये भी बताया कि जब उनकी मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन से हुई थी तब भी उन्होंने सुनीता विलियम के बारे में पूछा था। ये दिखाता है कि सुनीता का भारत खासकर गुजरात से एक गहरा रिश्ता है। इसके साथ साथ ही नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बच विल्मोर अपने 45 दिन के रिहैब प्रोग्राम में शामिल हो गए हैं। ये प्रोग्राम उनकी 9 महीने की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जर्नी के बाद शुरू किया गया है ताकि वो धरती की ग्रेविटी से एडजस्ट हो पाए। इस राह में हर दिन 2 घंटे की ट्रेनिंग होती है। हफ्ते के 7 दिन जो उनके हेल्थ और मिशन रोल के हिसाब से सेट की गई है। ये 3 फेसेस में होती है। फेस 1 बॉडी की मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और मसल को वापस स्ट्रॉन्ग करना। फेस 2 बैलेंस और कार्डियो ट्रेनिंग ताकि बॉडी धीरे धीरे वापस नॉर्मल हो सके। फेस 3 ये सबसे लंबी फेस होती है जिसमें डेली एक्टिविटीज और फंक्शनल मूवमेंट पर फोकस किया जाता है। अब बात करते हैं एक दुखद खबर की। दीक्षा कोनन की जो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, उनके परिवार ने डोमिनिकन पुलिस को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजी है ताकि उनकी बेटी को ऑफिशियली मर चुकी घोषित किया जा सके। ये बात तब सामने आई जब सुदीक्षा को गायब हुए लगभग 2 हफ्ते हो गए। 20 साल की ये लड़की पुंटा काना में स्प्रिंग ब्रेक ट्रिप पर गई थी, जहां 6 मार्च की सुबह दुख भरी घटना हुई। अथॉरिटीज का मानना है कि वो डूबने की वजह से मर गई। उनके माँ बाप ने पुलिस को लिखे लेटर में लिखा है कि उन्हें इन्वेस्टिगेशन पर पूरा भरोसा है। अब बात करते हैं एक नए बड़े टाइप की। रितेश अग्रवाल और पंकज बंसल जो इलोन मस्क से इनोवेशन की बात कर चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप से लग्जरी डिस्कस कर चुके हैं, अब एक नया धमाका करने वाले हैं। ओयो और M3M ने हाथ मिलाया है इंडिया की लग्जरी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को नए लेवल पर ले जाने की। अब देखो कैसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहाँ रियलिटी बनती है। अब बात करते हैं हिप हॉप इंडियन सीजन 2 के प्रीमियर की, जहां मलाइका अरोरा ने एक 16 साल के कंटेस्टेंट नवीन शाह को डांट लगा दी। ये 14 मार्च 2025 का मामला है जब उत्तर प्रदेश के नवीन ने अपने परफॉर्मेंस के दौरान मलाइका को विंग कर दिया और उन्हें फ्लाइंग किस भेजने लगे। ये देखकर मलाइका काफी गुस्सा हो गई। उन्होंने सीधा उसे कहा, मुझे तुम्हारी मम्मी का नंबर दो, तुम सिर्फ 16 साल के हो। उनका ये कहना था कि ऐसी हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है, माहौल और टेंस ना हो इसलिए। तो जज रेमो डिसोजा ने मजाक में नवीन से पूछ लिया कि तू मम्मी जैसा दिखता है या पापा जैसा। ये मोमेंट सोशल मीडिया पे तुरंत वायरल हो गया। लोगों ने मलाइका का सपोर्ट किया और नवीन की हरकत को गलत बताया। बाद में नवीन के पापा को स्टेज पे बुलाया गया, जिन्होंने हंसते हुए बोला कि बेटा भले ही शरीफ दिखता हो लेकिन रात भर लड़कियों से बातें करता रहता है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर करके जरूर जाना।